हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस 40 तक सॉल्व किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स common salt obtained from seawater contains 8.775% NaCl by mass. The number of formula units of NaCl present in 25 gram of this salt. आपको बोला गया है कि सी वाटर से जो सॉल्ट लिया है उसमें 8.775% NaCl बाई मास प्रेजेंट है। सेम सॉल्ट के 25 ग्राम में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या है हमें? 8.775% NaCl बाई मास। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे? 25 ग्राम में। ओके, तो सबसे पहले हमें फार्मूला यूनिट्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें NaCl का मास चाहिए। एक्चुअल मास क्या है? क्योंकि ये हमारा क्या है, इम्प्योर है। 25 ग्राम इम्प्योर है क्योंकि इसमें ओनली 8.775% कंटेंट ही प्योर NaCl का है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ NaCl इन 25 ग्राम सॉल्ट। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 8.775 बाई 100। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25 का मल्टीप्लाई कर दो 8.775 में, तो 25 फाइव जा 125, 25 सेवन जा 175, 25 सेवन जा 175 एंड 25 एट जा 200। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 123। ये आ गया आपका 219.375 ग्राम। और यहाँ पर डिवाइड में 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 100 मीन्स 2.193 ग्राम NaCl। ये क्या है आपका? प्योर NaCl। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब इस प्योर NaCl से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे? 2.193 डिवाइड बाई 58.5। अब देखो, इसको हम जब 58.3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 58.5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3.75 के अप्रॉक्स आएगा। ओके, जब ये नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिए, ये हमारे क्या आ गए? मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। तो फॉर्मूला यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Na का मल्टीप्लाई 3.75 इंटू Na का मतलब 3.75 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके बच्चों, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? करके देखो एक बार। तो 3.75 इंटू 6.022 को मल्टीप्लाई करो तो ये आपको लगभग मिल जाएगा, कितना मिलेगा ये आपको? 22.58 अप्रॉक्स इतना मिल जाएगा।
इंटू 10⁻23। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, जब ये हमें मिल गया तो पॉइंट हमारा कहाँ पर है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, मीन्स इसमें 10 से ओके 2.25 सेकेंड ओके। जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो पावर घटती है, जब भी हम राइट की तरफ जाते हैं तो पावर ऐड होती है। उसका रीजन कि मान के चलो हमने 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2.2582 इंटू 10⁻23 था, और अभी क्या हो जाएगा 10 और आ जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट को पीछे कर दिया है। तो क्या हो जाएगा 2.2582 इंटू 10⁻24। अब पावर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल क्या आएगा ये डिपेंड करेगा ये पावर हमारी प्लस में है या माइनस में है। यहाँ से हमें सिर्फ इतना देखना है, जब हम यहाँ से किसी भी पॉइंट को जो हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में 10 आता है, जितने पॉइंट से हम जाएंगे उतना ही 10 आता जाएगा। और जब हम इसको राइट में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मीन्स जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई की जगह पॉइंट किधर शिफ्ट होगा राइट की तरफ, और डिवाइड में जो 10 आएगा वो ऊपर जाके माइनस में जाएगा, तो पावर को क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा। तो आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ इक्वल 42 if equal mass of following substance are taken then which will have maximum number of molecules। आपको बोला गया है C6H12O6 C12H22O11 C2H6CO2 चार कंपाउंड दिए गए ए बी सी डी, चारों कंपाउंड का आपको सेम मास लेना है। मान के चलिए आपने इसका भी 100 ग्राम लिया, इसका भी 100 ग्राम लिया, इसका भी 100 ग्राम लिया, इसका भी 100 ग्राम लिया। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, तो जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो जिसका मास कम होगा और मोलर मास ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जिसका मास, अब मास तो सबके लिए फिक्स है, मास सबके लिए क्या है फिक्स है, क्योंकि हमने इक्वल अमाउंट में मास लिया है। तो हमें देखना क्या है कि सबसे छोटा मोलर मास किसका है, जिसका छोटा मोलर मास होगा उसी के मोल ज़्यादा होंगे, उसी के मोल ज़्यादा होंगे तो उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये दोनों तो बड़े हैं इन दोनों से, अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लो सी एंड डी में। सी एंड डी में देखो, सी में देखो क्या होगा C2H6 मीन्स 12 टू जा 24 इंटू 6 30, और CO2 का हमारा होता है 44। तो सबसे छोटा किसका मोलर मास सी का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑप्शन सी C2H6। ओके, आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस लार्जेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से सबसे ज़्यादा मास यानी सबसे बड़ा मास ऑक्सीजन का किस में है, 5 मोल ऑफ C2H2O4, 1.5 मोल ऑफ C6H8O6, 1.1 मोल ऑफ C3H8O3, 4 मोल ऑफ C2H4O2। अब देखो तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और हमें केमिकल फॉर्मूला दिया गया यानी कंपाउंड भी दिया गया है। तो हमें पता है किस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, या फिर किसी कंपाउंड के 1 मोल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे जिस मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल का मास उतना ही ज़्यादा होगा। यस, तो अब देखो अब ये डिपेंड करेगा कि
किस कंपाउंड का मोल कितना दिया गया, क्योंकि यहाँ कम ज़्यादा हो सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स, पर मोल से भी तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए वन बाई वन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 5 मोल ऑफ C2H2O4, 5 मोल इंटू 4, तो नंबर ऑफ एटम्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसी का मास भी ज़्यादा होगा। तो 5 × 4 Na हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 Na। तो 5 × 4 Na का मतलब क्या हो गया, 20 Na। तो Na को छोड़ दीजिए, सब में कॉमन है, तो कितना हो गया, हम 20 इसमें काउंट कर लेंगे। कितना हो गया 20, इसमें कितना हो जाएगा 1.5 × 6, तो ये 9 हो जाएगा हमारा, यानी अभी 20 आ गया ए और सी में। अब देखिए 1.1 मोल ऑफ C3H8O3 मीन्स ये भी हमारा 3.3 रहेगा। तो ये तीनों में अभी तक छोटा है। इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑफ C2H4O2, यानी ये हमारा हो जाएगा 8 मोल ऑफ O2, 8 मोल ऑफ O2, 3.3 मोल ऑफ O2, 6 मोल ऑफ 9 मोल ऑफ O2 नहीं, ऑक्सीजन, सॉरी, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा O2 है, यहाँ O2, O3, O6, O4, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे होंगे ए ऑप्शन में होंगे, क्योंकि ए ऑप्शन में ही मोल सबसे ज़्यादा हैं। और तो नंबर ऑफ ओ एटम्स निकालेंगे ए में ज़्यादा है, 5 × 4 × Na। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है। कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, कैफीन का मॉलिक्यूलर वेट 194 दिया गया है। इफ़ इट कंटेन्स 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन, यानी इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितना है 28.9%। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इच, इसके एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के एटम कितने होंगे। ओके, तो हमें क्या पता करना है, 194 का 28.9% कितना मास होगा। जो मास आएगा उसमें हम नाइट्रोजन के मास का डिवाइड करेंगे, तो नाइट्रोजन के एटम आ जाएंगे वन मॉलिक्यूल में कितने होंगे। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। 194, ओके, कितना दिया गया है आपको, दिया गया 194 ग्राम कैफीन में 28 पॉइंट समथिंग कितना है 28.9%, 194 में 28% क्या दिया गया है, नाइट्रोजन बाई मास, ओनली 9 है, 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, चलो, तो अब हम क्या निकालेंगे, 28.9%, 28.9% ऑफ 194 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो बच्चों फटाफट, कितना आएगा 194 289,194 कर लीजिए कितना आएगा, करो बच्चों सॉल्व करो फटाफट क्या होगा।
ये आपका आ जाएगा 5606.6। ओके, 100 से डिवाइड भी करना अभी इसमें, और जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 56.06। ओके, तो ये मास आ गया किसका, नाइट्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल में। जब 1 मॉलिक्यूल में इतना आ गया तो हमें नंबर ऑफ क्या निकालने थे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। जब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स निकालने थे तो गिवन मास में हम किससे डिवाइड करेंगे, नाइट्रोजन के मास से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज, जिसमें आपको मोलर मास भी दिया गया, विच हैज अ मोलर मास ऑफ 342.3 ग्राम। आपको पूछा गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज। 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज में सीधा सीधा आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और मोल्स निकाल के मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, और पर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितने उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 25.6 आपको क्या दिया गया है, सुक्रोज का मास दिया गया, और मोलर मास आपको 342.3 यूज करना है। ओके, 25.6 ग्राम आपको मास दिया गया है सुक्रोज का। मोलर मास आपको गिवन है 342.3 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो 25.6 डिवाइड बाई 342, यही दिया गया क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लीजिए। यस, 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मोलर मास 342.3। ओके, चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाई मोलर मास 342.3। जब इसको हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 3423, और ये आपका आ जाएगा लगभग 0.074 ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.074, इतना ही ले लेते हैं हम। अब 0.074, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स कब आएंगे हमारे पास, जब हमें मॉलिक्यूल्स पता होंगे। तो अब देखो किस टर्म्स में दिए, मॉलिक्यूल के टर्म में दिए गए, तो हमें मॉलिक्यूल के टर्म में निकालना होगा। ओके, चलिए तो Na मॉलिक्यूल आ गए। अब मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास, तो इसका मतलब हो गया 0.074 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब देखो ये हमारे पास ना मॉलिक्यूल आ गए, क्या आ गए, मॉलिक्यूल आ गए। अब पर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ H एटम्स हैं, तो देखो यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 22। यानी सुक्रोज है तो सुक्रोज में 22 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं 1 मॉलिक्यूल में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 0.074
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इन तीनों टर्म का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना हो जाएगा 0.074 इंटू 22 इंटू 6.022, तो ये आपका आ जाएगा 9.803 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। यस, यानी तो बी आंसर इज द राइट आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 45 क्वेश्चन हुए बच्चों आज। नेक्स्ट वीडियो में 46, 47, 48 यानी 50 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे। ओके, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग।